दोस्तों, ये मानव जीवन जो बना हुआ है ना, जो है दुख और सुख का मिश्रण बना हुआ है। ये चक्र चलता रहता है दुख सुख का। आज दुखी है, कल सुखी रहेगा वो। आज सुखी है, कल दुखी होगा। ये मानव चक्र जीवन के चक्र में 100% होना ही है। आज आप सुखी हैं, खुश हैं, तो समझे कि जिंदगी भर खुश नहीं रहेंगे, दुख तो आना ही है। इसलिए दोस्तों, ये दुख सुख आएंगे ही जीवन में, लेकिन उस दुख सुख को आप किस प्रकार जीवन में ले रहे हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा है वो दुख सुख को लेने का? सकारात्मक है, नकारात्मक है? जब कोई चीज को आप सकारात्मक ढंग से सोचते हैं दोस्तों, दुख में भी आपको आपको वहां पर भी अच्छा होता है, वहां पर भी आपको जो अवसर होता है मिलता है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, वहां पर भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण जो है सकारात्मक है। अगर आपको जीवन में दुख है, सुख खोज लेना। हानि है तो लाभ खोज लेना। हानि में भी लाभ छिपा होता है दोस्तों। प्रतिकूल स्थिति है, उसमें भी अवसर आप खोज लीजिए। ये सब जब आपके सकारात्मक दृष्टिकोण होंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपका दृष्टिकोण कैसा है? सकारात्मक है, तभी ऐसी चीजें हो पाएंगी। आप दुख में भी सुख अनुभव करेंगे। हानि हो गई फिर भी उसमें लाभ होता है आपको। प्रतिकूलता है जीवन में आ गई आपका, फिर भी उसमें अवसर मिलेगा आपको। इसलिए दोस्त, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है जीवन में जिससे सुख की परछाई को न देखा जा सके। हर दुख में सुख की परछाई दिखती है, अगर आप दृष्टिकोण आपका सही है तो। दुख में भी सुख का जो है परछाई दिखती है। जीवन में ऐसी कोई बाधा नहीं है जिससे कुछ प्रेरणा न ली जा सके। जब आपको बाधाएं आती हैं, वो आपको प्रेरणा देकर जाती हैं, अनुभव देकर जाती हैं जीवन में। जीवन में कभी उस तरह का है, आप जो है कैसे निपटना है उन अवसरों से, उसको आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए कोई भी बाधा आपको अनुभव देकर जाती है जिंदगी में। अगर रास्ते में पत्थर बड़ा है दोस्तों, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर गिर पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, आप उसको अपने रास्ते में बाधा तो समझ सकते हैं, अरे भाई हमारा रास्ता बड़ा पत्थर रोक दिया। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएंगे और निकल जाएंगे दूसरे साइड से। पत्थर को सीढ़ी बनाकर भी निकल सकते हैं। दोस्तों, जीवन में समझ लीजिए, जीवन का आनंद वही उठा सकते हैं जिनकी सोचने का ढंग सकारात्मक होगा। सकारात्मक होगा जीवन में सोचने का ढंग, वही इसका आनंद उठा पाएंगे। नहीं, इस दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए दुखी नहीं है, उन्हें किसी चीज की कमी है। इसलिए दुखी नहीं है कि उन्हें किसी चीज की कमी है, इसीलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग निगेटिव है, नकारात्मक ढंग से सोच रहे हैं, इसलिए दुखी हैं वो। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो। इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आ जाएगा। अभाव कितना भी हो, वहां पर जीने का आनंद आपको मिलेगा। ये जीवन जो मिला है ना, ये उत्सव मनाने का है। कितना दिन जो जीवन है आपका, कितने दिन का है, लेकिन आप उत्सव मनाने के लिए है। इसका हर एक पल को उत्सव की तरह जिए। आप जो एक एक पल को उत्सव की तरह जिए, जीने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन छोटा है, इसमें जितना उत्सव मना लेंगे वो मन जाएगा। हर पल को एंजॉय करिए, हर पल को उत्सव की तरह जिए।
सुंदर जीवन के लिए अपने प्रभु को आभार प्रकट करिए। हे प्रभु, हमने हमको इतनी सुंदर जीवन दिया है, हम जीवन को सुंदरता से जी रहे हैं। सब सोचने के ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। अगर आप सोच निगेटिव आपका ना, कभी आप सुखी नहीं रह सकते, हमेशा रोना रोते रहेंगे, आप सुखी नहीं हैं। अगर आप सकारात्मक सोच वाले हैं, आपका अगर दुख में भी आप हंसते चेहरे से आपको दिखाई देंगे। आप दोस्तों, ये ध्यान रखो कि जीवन को उत्तम बनाने के लिए, अगर जीवन को आप उत्तम बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, यह सोचने के बदले मैं क्या कर रहा हूं यह सोचो। अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये अगर सोचोगे तो आपको तकलीफ ही तकलीफ होगी। मैं क्या कर रहा हूं यह सोचना शुरू करिए। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आप स्वयं को तो बदल सकते हो दोस्त, लेकिन इस संसार में जितने प्राणी उनको बदल सकते हो नहीं। आप स्वयं को बदल करके उसका आनंद क्यों नहीं लेते? आप पूरे संसार को बदलने के चक्कर में पड़े हैं और पूरा तकलीफ उठा करके दुख भोग रहे हैं। आप स्वयं को बदलो, संसार को बदलने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। धन्यवाद।